जब तक सूरज बोलने नहीं लगता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यह एक प्यार भरी कहानी। प्यार में सूरज अपनी जीभ काट लेता है। लड़के का नाम सूरज था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। कुछ दिन बाद में वह काफी पैसे वाला हो गया, लेकिन अभी भी उसको कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्यार को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जिसका नाम चंदा था, जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। सूरज को देखते ही चंदा को सूरज से प्यार हो गया। चंदा काफी देर तक सूरज को देखती रही। कुछ देर बाद चंदा वहां से चली गई। कुछ दिनों तक सूरज चंदा को खोजता रहा, लेकिन वह चंदा नहीं मिली। लेकिन भगवान ने सूरज को चंदा से मिला दिया। चंदा सूरज के घर काम की तलाश में आई थी। सूरज ने चंदा को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब चंदा सूरज से मिलने आई थी तो उस समय सूरज ने ना बोलने का ड्रामा करके चंदा से एक शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे चंदा को लगा कि सूरज गूंगा है। सूरज भी जान गया था कि यह चंदा हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ चंदा समझ गई थी कि सूरज इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी सूरज चंदा के पास जाता तो गूंगा बन जाता है और धीरे धीरे चंदा सूरज पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे सूरज की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर चंदा एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। चंदा के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। चंदा को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे चंदा उसके खाने और पीने का पैसा देती रहे। चंदा का प्यार हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। सूरज की एक आहट पर भी वह चंदा दौड़कर सूरज के पास पहुंच जाती थी। अब सूरज भी समझ गया कि चंदा को मुझसे प्यार हो गया है। सूरज भी बहुत ज्यादा चंदा से प्यार करता था। उसने पहले चंदा के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। चंदा अपनी सैलरी में से सूरज के इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह को पता चला कि सूरज हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि सूरज बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। चंदा डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि सूरज अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने चंदा को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी पैसे वाला लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का निवारण करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा था। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद चंदा की आंखों से आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक सूरज बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी सूरज का दिलो जान से इलाज कर रहे थे। भगवान ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब सूरज बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो दिया।
अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद चंदा ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सकी। अगर प्यार की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।